बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, रूस की जानिब से इस वक्त मुकम्मल तौर पर माहौल बना दिया गया है, जबकि यूक्रेन ने भी पहल कर दी है और इस सब के अंदर यूक्रेन की तरफ से वो कार्रवाई की गई है जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा रहा था और यूक्रेन की तरफ से रूस की तरफ को किस तरह से हमला किया गया है अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के अंदर, और रूस के लिए अब माहौल सज चुका है। जिस मैदान को सजाने के लिए और जो प्रिटेक्स्ट बनाने के लिए और जिस बहाने के इंतज़ार में रशिया पिछले 1-1.5 महीने से था, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि यूक्रेन वो सब कुछ रूस को थाली में सजा कर देने वाला है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ उसने इस वक्त यहाँ पर कशीदगी को इस कदर हवा दी है कि अब हालात हाथ से फिसलते हुए महसूस हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन पर उनके अपने मुल्क में रशिया के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऑपोजिशन उन्हें प्रेशराइज कर रही है कि जितने स्टेप्स आप ले रहे हैं वो अभी इतने इनफ नहीं हैं, आपको मज़ीद बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको मज़ीद आप कह सकते हैं कि जारियत के साथ एग्रेसिव खेलना पड़ेगा और व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्हें मज़ीद पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। और इस प्रेशर की वजह से क्या व्लादिमीर पुतिन इस वक्त कुछ करने जा रहे हैं, जबकि G7 ममालिक जो कि कल तक रूस को धमकी दे रहे थे, आज वो एक मरतबा फिर से भीगी बिल्ली क्यों बन गए हैं। आखिर रूस की ये स्ट्रैटेजी कामयाब किस तरह से हो रही है और किस तरह से रशिया जो जिस तरह से ये स्क्रिप्ट को चलाना चाहता है उसी तरह से चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने, जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो भी चलवाए जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा मसला होता है कि जब भी इस तरह की कोई जंग छिड़ जाए और इतना बड़ा आलमी तनाज़ा हो तो फिर मन घड़त बातें, सनसनी और इन चीज़ों पर भी बहुत से लोग इत्तफाक कर लेते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अपना सोर्स जो है, जहाँ से खबर ली जा रही है, वो सारी खबरें लोगों की स्क्रीन्स पर चलवाई जाएं ताकि लोगों को भी पता चल सके कि जो खबर उन तक पहुँच रही है वो ऑथेंटिक है, वो क्रेडिबल है और वो हक़ाइक़ पर मबनी है। आप सबसे पहले नाज़रीन कराम ये BBC की और CNN की रिपोर्टिंग जो है उसे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, बल्कि CNN की खबर आप पहले देख लें। वीडियोज़ शो रशियन यूनिट्स एंड मिसाइल्स एडवांसिंग टुवर्ड यूक्रेन बॉर्डर। वीडियोस जो हैं वो इस वक्त बड़ा क्लियरली दिखा रही हैं और इस वक्त वीडियोस जो हैं वो रिलीज़ की जा रही हैं बैक टू बैक, वेस्ट की तरफ से भी और मकामी लोगों की तरफ से भी, कि रूस के फ़ौजी और रूस के यूनिट्स और उनके मिसाइल यूक्रेन की बॉर्डर की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि एडवांसमेंट जारी है। जो यूक्रेन के बॉर्डर से रूस ने अपने कुछ फ़ौजी पीछे हटाए थे वो सिर्फ वो थे जो मशकों के लिए गए थे, जो वहाँ पर जंग के लिए या वहाँ पर किसी भी तरह की आप कह सकते हैं कि इंक्लूजन और अंदर इन्वेजन के लिए जो वहाँ पर खड़े हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं आया। और इस सब के अंदर रशिया ने जो दावा किया कि हमने अपने कुछ फ़ौजी वापस बुला लिए हैं, बहुत से लोगों ने कहा कि जंग जो है वो टल गई है। अलबत्ता हमने भी इंतज़ार किया, क्योंकि इस तरह से किसी भी दावे की बुनियाद पर यह कहना कि देखें जी जंग तो होनी नहीं थी, ये हो गया वो हो गया, मामलात ख़राब नहीं होने थे। आप ये खबर भी देख सकते हैं AP की, एसोसिएटेड प्रेस की, US हैज़न्ट वेरीफाइड रशियन पुल बैक ऑफ ट्रूप्स नियर यूक्रेन। अमरीका ने इस चीज़ को अभी तक वेरीफाई नहीं किया, रशिया के मुखालिफिन ने इस चीज़ के ऊपर अभी तक अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि मोहरे तस्दीक सब्त नहीं की कि भाई रशिया ने अपने ट्रूप्स वापस बुलाए भी हैं कि नहीं। और रशिया का सिर्फ एक दावा सामने आया और रशिया ने यह भी नहीं कहा कि हमने सारे फौजी वापस बुला लिए हैं। अब इस वक्त माहौल ये बन चुका है कि कल नाज़रीन कराम हुआ ये कि रूस के हिमायत याफ्ता, आपने अगर इस पूरे तनाज़े को अगर आप समझें तो रशिया यूक्रेन बॉर्डर के दरमियान बहुत से ऐसे अलहदगी पसंद अनासर हैं जो कहते हैं कि हमने रशिया के साथ मिलना है, पूरा यूक्रेन ही रशिया के साथ मिल जाना चाहिए, और उनकी हिमायत ज़ाहिर बात है फिर रशिया भी करता है और रशियन स्पॉन्सर्ड भी उन्हें कहा जाता है, रशियन सपोर्टेड भी उन्हें कहा जाता है, और रशिया के हिमायत याफ्ता आप उन्हें बागी, जैसे आप कह लें कि हौसी बागी जो हैं उनकी अगर सपोर्ट जिस तरह से ईरान के ऊपर आती है बात, तो उसी तरह का यहाँ पर भी माहौल है। अब उन्होंने कल एक शेलिंग की और ये दावा है यूक्रेन का और नेटो ममालिक का कि रूस के हिमायत याफ्ता ग्रुपों ने फायरिंग कर दी और शेलिंग कर दी एक नर्सरी पर, एक स्कूल के
ऊपर किंडरगार्टन स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल। इस सारे के सारे मामले के बाद रशिया जो है वो तो मुबर्रा था, वो तो कह रहा है हमने तो नहीं की, देखें जी ये तो यूक्रेन तो कहता है ना कि ये तो उनके अपने लोग हैं, तो उन्होंने किया, यूक्रेन जाने और वो जाने। अब इसका जवाब अगर यूक्रेन देता है तो रशिया को प्रिटेक्स्ट मिल जाता है, जिस हवाले से बोरिस जॉनसन और जो बाइडन लगातार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि रूस इस वक्त बहाने की तलाश में है। तो यूक्रेन के हवाले से इतलात हैं कि यूक्रेन ने कल वापस रूस के हिमायत याफ्ता जो ग्रुप्स हैं, जो बागी हैं या फिर जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, रूस उन्हें कुछ और टाइटल देता है। ज़ाहिर बात है ये तो टर्म्स का फ़र्क होता है, किसी के लिए दहशतगर्द होते हैं, किसी के लिए फ्रीडम फाइटर होते हैं, किसी के लिए सिर्फ बागी होते हैं, किसी के लिए मिलिटेंट होते हैं। खैर जो भी हैं उनके ऊपर इत्तलात ये हैं कि यूक्रेन की जानिब से जवाबी शेलिंग भी की गई है और इस जवाबी शेलिंग ने इस वक्त माहौल बना दिया हुआ है कि दोनों तरफ से अब मामलात जो हैं वो चल पड़े हैं और जिस चीज़ के का डर था अब वही होना इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एविडेंट है और चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए उस जानिब को जा रही हैं। आप नाज़रीन कराम ये गार्डियन की खबर भी देख सकते हैं, यूएन कुड स्टार्ट एट एनी टाइम, व्हाइट हाउस वार्न्स, यानी कि किसी भी लम्हे रूस जो है उसकी तरफ से इन्वेजन की जा सकती है। इसकी वार्निंग ना सिर्फ वाइट हाउस बल्कि जो बाइडन ने खुद भी दी है और आप ये खबर देख लें फाइनेंशियल टाइम्स की, बाइडन वार्न्स रशिया इज सेट टू इन्वेड यूक्रेन विद इन फ्यू डेज, चंद ही दिनों के अंदर रशिया किसी भी लम्हे इन्वेड कर लेगा। यूएस प्रेसिडेंट स्पीक्स एज कीव एंड मॉस्को ब्लेम ईच अदर फॉर शेलिंग इन ईस्टर्न डॉनबास रीजन, और ये एक ऐसे वक्त पर आया है जब रूस और यूक्रेन दोनों एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो इल्ज़ाम ये है कि जो ईस्टर्न रीजन्स हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया कि अलहदगी पसंद भी हैं कि वहाँ पर शेलिंग की गई है। अब जो शेलिंग हुई है किंडरगार्टन पर, उस पर रूस कह रहा है कि ये यूक्रेन ने की है और यूक्रेन कह रहा है कि ये रशिया ने करवाई है। लेकिन द प्रॉब्लम लाइज इज़ एंड द रियल प्रॉब्लम इज़ कि भाई काम जो है वो शुरू हो चुका है, जो अलार्मिंग चीज़ है जिसने भी किया है, लेकिन इस वक्त माहौल जो है उसी तरफ को जा रहा है। आप इसके साथ ही साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर चलवा देते हैं। आप ये देखें टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, G7 nations ready for serious dialogue with Russia on Ukraine, यानी कि जो G7 के ममालिक हैं वो इस वक्त रशिया के साथ एक इंतहाई सीरियस किस्म का डायलॉग, यानी कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी काम की बात, वो करने के लिए तैयार हैं, ये कहा है जर्मनी ने। जर्मनी वैसे भी थोड़ा सा रिलक्टेंट रहा है इस सारे के सारे मामले में, लेकिन G7 ममालिक जो हैं उन्होंने कुछ दिन पहले बाकायदा तौर पर धमकी भी दी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर अ सीरियस डायलॉग ऑन सिक्योरिटी फॉर ऑल। और इस सब के अंदर रशिया जो है उसने म्यूनिख समिट कॉन्फ्रेंस जो है जो कि शुरू हो चुका है और जो कि संडे तक जाना है, उसके अंदर रशिया उसके अंदर शिरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन वो इस डायलॉग को इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक आप कह सकते हैं कि ऐसे फैसला कुन कोई बीच में से चीज़ निकल आए जिससे ये जंग जो है ये टल जाए। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल भी इस वक्त खबर दे रहा है, शेलिंग एस्केलेट्स अलॉन्ग फ्रंट लाइन सेपरेटिंग यूक्रेन एंड प्रो रशिया सेपरेटिस्ट। रशिया के हिमायत याफ्ता जो सेपरेटिस्ट हैं उन्हें और यूक्रेन को जो फ्रंट लाइन तकसीम करती है वहाँ पर इस वक्त शेलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एस्केलेशन हो चुकी है और मामलात जो हैं वो ठीक होने की जानिब नहीं बल्कि ख़राबी की जानिब बहुत तेज़ी से जाते हुए महसूस हो रहे हैं। इस सब के अंदर रशियन एमपीज़ क्या कर रहे हैं, आप यूरो न्यूज़ की ये खबर भी देख सकते हैं। रशियन एमपीज़ अर्ज पुतिन टू रिकॉग्नाइज 2 सेपरेटिस्ट हेल्ड एरियाज इन ईस्टर्न यूक्रेन एज इंडिपेंडेंट, यानी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर उनके अपने मुल्क में अब ये प्रेशर बन रहा है कि वो 2 ऐसे एरियाज़ जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में हैं जहाँ पर रूस के हिमायत याफ्ता सेपरेटिस्ट का कंट्रोल है, उन्हें रूस बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया के अंदर यह ऐलान करे कि वो अब आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद खित्ते हैं। रशिया उन्हें अपने अंडर ना ले, लेकिन रशिया उन्हें ऑफिशियली ये इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे कि ये डिस्प्यूटेड नहीं, ये बिल्कुल क्लियरली ये यूक्रेन का हिस्सा नहीं है। और जब वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं है तो वहाँ पर रूस अपनी फ़ौजें उतारे और वहाँ पर उनकी कंप्लीटली फुली मदद करे या ना करे, ये तो वहाँ के फिर जो लोग हैं उनका राइट है कि वो फैसला करें कि कौन उनकी मदद करेगा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और इस चीज़ से एक और चीज़ अंडरस्टैंड की जा सकती है क्योंकि रशिया में मीडिया उस तरह से नहीं है, इतना ज़्यादा फ्रीडम भी और अपोजिशन भी इस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी मुल्कों में होती है, लेकिन इतनी सी चीज़ के बाहर आने से भी पता चल सकता है कि व्लादिमीर पुतिन के ऊपर अभी और भी प्रेशर है कि मज़ीद आपको इकदाम करने होंगे और डू मोर। अपने ही मुल्क में आवाज़ आ रही है कि आपको मज़ीद कुछ करना होगा। ज़ाहिर बात है जब एक हुक्मरान के ऊपर प्रेशर होता है तो उसमें सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी और अपनी फेस सेविंग के लिए भी कि मैं वेस्ट के आगे झुका नहीं हूँ। और व्लादिमीर पुतिन का पूरा पॉलिटिकल करियर वेस्ट की आंखों में आंखें डालकर वेस्ट को टफ टाइम
سٹیٹمنٹ دینے کے حوالے سے ہے. تو اب اگر وہ اس معاملے کے اندر پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی پوری پالیٹکس جو ہے, کیونکہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے, تو اس کے اندر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ون ون سچویشن کیسے سب کے لیے کریٹ کی جاتی ہے, کیونکہ دعا تو ہماری بھی یہی ہے کہ امن ہو, کوئی جنگ نہ ہو, حالات جو ہیں وہ کشیدگی کی طرف نہ جائیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور اس پورے کے پورے ہماری ٹرانسمیشن جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے کامنٹ سیکشن میں ہمیں کوئی مشورہ ہو, کوئی رائے ہو, وہ بھی لازمی اس کا اظہار کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.